कल हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा था, अब उसके आगे लॉगरिथम फंक्शन को पढ़ेंगे। जैसे कि अभी तक हमारा अगर डिफरेंशिएशन का टाइप इस टाइप का रहेगा, y इक्वल टू जी टू द पावर जी एक्स फंक्शन है, उसके पावर एस एक्स है। जैसे ये हमारा क्या है, जी एक कोई फंक्शन है, इसके पावर पर हमारा कोई एच दूसरा फंक्शन है। अभी तक हमने ई के पावर में एक्सपोनेंशियल में हमने क्या पढ़ा था, ई हमारा कोई कांस्टेंट फंक्शन था, जैसे ई टू द पावर एक्स हो गया या ए टू द पावर एक्स हो गया, ऐसे करके पढ़ा था। तो ये ई हमारा क्या कांस्टेंट था, ई हमारा क्या कांस्टेंट था। यहाँ पर यहाँ इस वाले टाइप में जी फंक्शन के पावर फंक्शन है, मतलब ये दोनों फंक्शन है, इस वाले में दोनों फंक्शन नहीं ना है, ई कोई कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। अभी तक में हमने पढ़ा था क्या, कोई मान लो एफ एक्स इंटू जी एक्स का टाइप पढ़ लिया था, एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स का, इस टाइप का हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था। फिर एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, इस टाइप का फंक्शन को हमने एक मान लो एक फंक्शन पॉजिटिव वाला, दूसरा फंक्शन ये निगेटिव वाला, फिर तीसरा मल्टीप्लाई वाला, चौथा डिवाइड वाला, फिर एक नॉर्मल पढ़े थे हम एक्स टू द पावर एन टाइप का, फिर उसके बाद से ट्रिग्नोमेट्री वगैरह का पढ़े थे। तो अब हमारा तो अगला टाइप है, ये फंक्शन की पावर में फंक्शन है, तो इसको हम लॉग के हेल्प से करेंगे। तो देखो ये हमारा एफ एक्स दिया हुआ है, तो वाई इक्वल टू लिख सकते हैं जी एक्स के पावर एच एक्स। अगर दोनों साइड लॉग लेंगे तो हमने कल पढ़ा था ना, लॉग एक्स टू द पावर एन इक्वल टू क्या होता था, एन लॉग एक्स होता है। लॉग एक्स टू द पावर एन, जो ये जो पावर में होता है, एक्स के पावर में जो होता है, ये इधर उठ के आगे आ जाता है। तो हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों साइड लॉग लगा देंगे, बेस का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दोनों साइड अगर लॉग लगाएंगे तो इधर लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग जी एक्स टू द पावर एच एक्स है। तो जो x पहले x की पावर n था, तो ये क्या आगे आ जा रहा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एच एक्स लॉग जी एक्स होगा। यहाँ पर ये लाइन क्लियर है, तो ये क्लियर है। तो फिर देखो अभी इसके बाद से दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे। अब दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड जो यहाँ पर लॉग, नेक्स्ट पे जाए, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू होता है वन बाई एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन वन बाई वाई होगा, लेकिन वाई तो एक्स का फंक्शन नहीं है, तो फिर वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा। ये क्लियर है पूरा। अब उसके बाद देखो, उसके बाद हमारा क्या है, एच एक्स है, लॉग एक्स है। तो हम यहाँ पर अगर एफ एक्स इंटू जी एक्स रहता था, तो इसका डी बाई डी एक्स करते थे, तो क्या आता था, यही आता था पहले एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स, फिर प्लस में एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, यही होता था ना। तो यहाँ पर देखो पहला फंक्शन हमारा क्या है, एच एक्स है, दूसरा फंक्शन क्या है, लॉग जी एक्स है। तो पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन एच डैश एक्स इंटू दूसरे फंक्शन को वैसे ही मल्टीप्लाई कर दिए, फिर पहले फंक्शन को वैसे ही छोड़ेंगे, फिर दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, तो लॉग जी एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो वन बाई जी एक्स आएगा, फिर जी एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो जी डैश एक्स आएगा। ये वाला लाइन क्लियर है, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं ना। यहाँ तक क्लियर। फिर यहाँ पर जो वन बाई वाई है, हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो वन बाई वाई को इधर ला के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये चीज आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर। ये एक्सप्रेशन क्लियर है ना। देखो और इस फंक्शन में कंडीशन है हमारा एफ एक्स और एफ एक्स दिस मेथड डायरेक्ट, हमारा यहाँ पर क्या है, जो जी एक्स एंड एच एक्स है, जो इन दिस पॉइंट इन मेथड इन दैट जी एक्स एंड एच एक्स मस्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये जी एक्स और एच एक्स हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। दिस प्रोसेस, इसको लॉगरिथम, इस प्रोसेस को हम लॉगरिथम डिफरेंशिएशन कहते हैं। देखो अभी ये हमारा क्वेश्चन है, तो इस y को हम कैसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू एक्स माइनस थ्री
एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसको ऐसे भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस टाइप का एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5, इसका हमारा क्या है होल पावर 1/2 है। तो इसको मान लो ऐसे हम डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो पहले x टू द पावर 1/2 वाला जो रूल लगाएंगे, तो इसको पहले इसको मान लो ऐसे डिफरेंशिएशन है इस टाइप का। अगर हमारा x टू द पावर 1/2 है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, इसको d बाई डी एक्स करेंगे, d बाई डी एक्स करेंगे तो क्या आएगा 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1 करेंगे। मान लो अगर यहीं पर इसका तो कर दिया, अगर यहाँ पर g टू द पावर जी एक्स डिवाइड बाई एच एक्स रहेगा, इसके पावर 1/2 रहेगा। तो अगर इसको हम डिफरेंशिएशन करने जाएंगे, डी बाई डी एक्स करने जाएंगे, तो पहले क्या, पहले चेन रूल लगाएंगे, पहले एक्स वाले इस टाइप का फंक्शन को करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1/2 जी एक्स एच एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1। फिर ये वाला जो फंक्शन है इसका हम जाएंगे डिफरेंशिएशन करने, ऐसे करने जाएंगे ना चेन रूल से, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं लग रहा है। एक बार फिर अब हम इसको डिफरेंशिएशन करने जाएंगे, जी एक्स बाई एच एक्स को करने जाएंगे, तो फिर हम क्या निकालेंगे जी डैश एक्स इंटू क्या हो जाएगा एच एक्स माइनस जी एक्स इंटू एच डैश एक्स डिवाइड बाई एच एक्स का होल स्क्वायर। तो हमें पहले चेन रूल पर, मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का हो रहा है, लेकिन यहीं पर अगर हम देखो लॉग को लगा देंगे, इस टाइप का फंक्शन अगर रहेगा तो इसको हम लॉग के हेल्प से भी कर सकते हैं। y है लेफ्ट हैंड साइड में, तो दोनों साइड लॉग लेते हैं, दोनों साइड लॉग लेंगे, दोनों साइड लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा लॉग y आएगा इज इक्वल टू, इसके आगे लॉग लगाएंगे तो मान लो ये हमारा क्या है, इसको मान लेते हैं हम gx मान लेते हैं, तो हम ये पूरा gx के पावर हमारा क्या है gx के पावर 1/2 है। तो अगर इसके आगे हम लॉग लगाएंगे, तो लॉग लगाएंगे तो ये 1/2 उठ के यहाँ पे आ जाएगा ना। अरे log x टू द पावर n को हम लोग क्या लिखते हैं n log x, तो दोनों साइड log लगाए हैं, दोनों साइड अगर हम log लगा देंगे तो 1/2 आगे आ जाएगा, फिर x माइनस 3, ऐसे नहीं, हाँ 1/2, फिर क्या हो जाएगा log x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 4 डिवाइड बाई क्या आएगा 3 एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5। यहाँ तक क्लियर है ना। हमने कल पढ़ा था log, अगर अगर x इंटू वाई है, x क्या है, हाँ मान लो दो नंबर है, इसको हम ऐसे लिख सकते थे log x प्लस में log y, फिर यही हमारा रहता log x डिवाइड बाई y है, तो इसको क्या लिखते हैं log x माइनस log y, ये चीज लिखते हैं ना। तो यहाँ पर देखो ये वाला चीज मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 हमारा कॉमन है, log x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 4, ये ऊपर वाला जो चीज है, फिर ये माइनस में है तो माइनस log 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5। यहाँ तक क्लियर है। फिर यहाँ देखो ये आपस में मल्टीप्लाई है, तो इसको ब्रेक करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1/2, इसको क्या लिखेंगे log x माइनस 3, फिर प्लस में log x स्क्वायर प्लस में 4, फिर इधर माइनस में log 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5। यहाँ तक कहीं डाउट है तो बताओ। यहाँ तक क्लियर है।
यहाँ पर देखो ये क्या है, log x इंटू, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है ना, ये चीज दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इसको log एक्स वाई इक्वल टू, ये क्लियर है ना, log y। तो अब इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1/y dy बाई डी एक्स, यही चीज आएगा ना, इज इक्वल टू 1/2। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, x-3। फिर यहाँ पर x के अलावा x-3 फंक्शन है, तो x-3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, x-3 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, हाँ 1 आएगा। क्या इसका x-3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। फिर फिर अब दूसरा वाला, इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 बाई जो फंक्शन रखता है डायरेक्ट उसको, लॉग के अंडर है x प्लस में 4, फिर x² + 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, ये 2x आएगा, माइनस अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इस वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 1/3x² प्लस में 4x प्लस में 5, यहाँ तक क्लियर है। फिर इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 × 2x प्लस में 4, यहाँ तक समझ में आया। फिर अब अभी इस y को उठाकर यहाँ पे लाकर मल्टी, y वाला ये जो फंक्शन है, हमें अल्टीमेटली dy बाई डी एक्स चाहिए, तो इस y को राइट हैंड साइड ला देंगे यहाँ पर, फिर y का जो वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर y का वैल्यू दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर इसको लाकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा dy बाई डी एक्स का मिल जाएगा। देखो ये इसका सलूशन है, अच्छा ना, ये इसको डायरेक्ट लिखा है, इस वाले चीज को log y 1/2 log x-3 x² + 4 log 3x, ये चीज मैंने लिखा है ना, यहाँ तक देखो, यहाँ पर क्या dy बाई डी एक्स हमें अल्टीमेटली निकालना है, इस y को इधर राइट हैंड साइड लाकर मल्टीप्लाई कर दिया, y की वैल्यू ये चीज है, तो 1/2 x, एक ये हो, एक क्वेश्चन समझ में आया। अब देखो 28 बोल रहा है, तो हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, वेयर ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना है तो क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग लगा लेंगे, log y इक्वल टू क्या हो जाएगा, log a⁴x, फिर इसको लिख देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे ना, x log a लिखेंगे, x log a, x log a, फिर देखो इसको dy बाई डी एक्स करेंगे, डी दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंस करेंगे तो 1/y dy बाई डी वाई, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या क्या है, x, ये तो हमारा कांस्टेंट होगा, ये हमारा क्या है, कोई कांस्टेंट है, तो एक का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो बचेगा log a, तो हमें dy बाई dy बाई यहाँ पर dx होगा, dy बाई dx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y इंटू log a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a⁴x इंटू log a। ये 28 क्लियर है। देखो 29 बोल रहा है, तो इसको ऐसे करते तो कॉम्प्लिकेटेड होता ना, तो हम लॉगरिथम फंक्शन जाने डायरेक्ट दोनों साइड अप्लाई करो, log y इक्वल टू, डायरेक्ट मैं कर दूं log अप्लाई करेंगे तो पावर वाला आगे आ जाएगा, तो इसके बताओ log लगाएंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, यहाँ तक
ये लाइन क्लियर है ना। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 1/y dy/dx। ठीक, यहाँ पर देखो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा क्या है, सेकंड फंक्शन है। तो इसको डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x इंटू सेकेंड फंक्शन को वैसे ही छोड़ देंगे log x, प्लस में फर्स्ट फंक्शन को एज इट sin x और log x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो हमें dy/dx चाहिए, तो dy/dx इक्वल टू y इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या है, x टू द पावर sin x, x टू द पावर sin x x टू द पावर sin x इंटू cos x इंटू log x प्लस में sin x इंटू 1/x। ये क्लियर है 29। देखो x टू द पावर sin x, यहाँ पे ये नहीं होगा, आई थिंक इसमें कहीं सोल्यूशन में मिस्टेक है, आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, इसको कर दो। यहाँ तक है ना, x टू द पावर sin x बाई x log x cos x, ये चीज़ है ना, cos x log x आगे पीछे हो जाएगा, उसमें कोई अंतर नहीं ना है। अब देखो, अब हमें दिया है क्वेश्चन, हमें एग्जाम्पल 30 में फाइंड करना y टू द पावर x, x टू द पावर y, x टू द पावर x। अच्छा, हमें ये दिया हुआ, हमें dy/dx निकालना है, a टू द पावर b ये दिया हुआ है, तो इसको हम दोनों साइड dy/dx निकालेंगे। इसको dy/dx निकालेंगे, फिर देखो एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और तीनों को प्लस कर देंगे इस वाले साइड। मान लो अगर इसे देखो, इसको dy/dx करेंगे, दोनों साइड लगाएंगे, d मतलब ये जो फंक्शन है dy/dx ऐसे होगा, y टू द पावर x प्लस x टू द पावर y प्लस x टू द पावर x इज इक्वल टू d/dx a टू द पावर b। तो ये तो कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, a भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो इसका तो जीरो हो जाएगा। क्लियर है, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है ना। तो a भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का 2 टू द पावर 5 क्या होगा, मान लो 32 होगा, तो ये कोई कांस्टेंट ही ना आएगा। अगर 2 टू द पावर x रहता तो x वेरी करता, ये कांस्टेंट नहीं है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x हमारा वेरी करेगा, लेकिन ये तो a और b दोनों कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का पावर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखो, अब हम इसको निकालना है, तो अगर हम मान लो f प्लस जी, दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, अगर इसका निकालना था तो इसको क्या ऐसे लिख सकते थे ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं f डैश प्लस जी डैश, अलग अलग डिफरेंशिएट करके प्लस कर देते हैं। तो देखो, इस वाले को, पहले वाले फंक्शन को यहाँ पर u मान लो, v मान लो, w मान लो। अगर u v w मानने में दिक्कत है तो बोलो, ऐसे भी ओपन करके कर दूंगा। देखो, हमें इन तीनों का डिफरेंशिएशन चाहिए, तो सबसे पहले पहला हम क्या करेंगे, d/dx d/dx इसको निकालेंगे, y टू द पावर x को निकालेंगे, फिर दूसरा d/dx x टू द पावर y को निकालेंगे, तीसरा d/dx
डी एक्स एक्स टू द पावर एक्स को निकालेंगे। यहाँ तक क्लियर है ना। अब इन तीनों को निकालेंगे तो इसका डिफरेंशियल इसका तो हमारा क्या आ जाएगा, इन तीनों को सम करेंगे तो जीरो के इक्वल आएगा ना, डी बाई डी एक्स वाई टू द पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर वाई प्लस में डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एक्स इज इक्वल। डिफरेंशिएशन को हम ओपन करेंगे तो एक बार इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका होगा, इसका होगा, फिर इसको करेगा तो जीरो आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब देखो इसे तो डुप्लीकेट आ गया ना। अब देखो पहला हमारा क्या था, पहला वाई टू द पावर एक्स था, डी इसका निकालेंगे, हमें इसका निकालना है, वाई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है ना, डी बाई डी एक्स वाई टू द पावर एक्स था, तो इसको हमने मान लिया क्या, एक फंक्शन मान लिया यू, यू मान लिया। अब दोनों साइड लॉग लगाएंगे, दोनों साइड लॉग लगाएंगे तो लॉग यू इंटू इज इक्वल टू लॉग वाई टू द पावर एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, लॉग यू इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग वाई होगा। यहां तक क्लियर है। अब दोनों साइड डिफरेंशिएशन लगाएंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर क्या आएगा, वन बाई यू डी यू बाई डी यू बाई क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। हाँ डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। अब इधर ये फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लॉग वाई, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड फंक्शन, फिर सेकेंड फंक्शन को ऐसे ही छोड़ देंगे और फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू इक्वल टू हमने क्या माना है, लॉग वाई टू द पावर एक्स, लॉग वाई टू द पावर एक्स, ये चीज आ जाएगा इधर क्या, लॉग वाई प्लस में एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। हमने यू किसको माना था, वाई टू द पावर एक्स फंक्शन को माना था, तो बेसिकली हमारा क्या आ जाएगा, यू की वैल्यू रख देंगे डी वाई टू द पावर एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये वाली चीज ऐसे आ जाएगी। ये क्लियर, ये समझ में आया। हाँ तो हमने ये वाला चीज निकाल लिया, ऐसे ही सेकेंड वाला निकालेंगे, थर्ड वाला निकालेंगे, तीनों का वैल्यू लाकर रख देंगे। तो क्लियर, ये समझ में आ रहा है। देखो अभी हमने क्या, ये वाला y टू द पावर x वाला निकाल लिया, ऐसे ही x टू द पावर y को निकालेंगे तो दोनों साइड लॉग ले लिए, दोनों साइड लॉग ले लिए, फिर लॉग ले लेंगे तो उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे तो वन बाई बी डी वी बाई डी एक्स वाई बाई, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या, पहला फंक्शन को ऐसे ही छोड़ देंगे, पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू दूसरे फंक्शन को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे लॉग एक्स प्लस में पहले फंक्शन को छोड़ेंगे, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, डी बाई डी एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन बाई एक्स होता है। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, हाँ लेफ्ट हैंड साइड हमारा डीवी बाई डी एक्स है, तो ये भी ये ऊपर आके इधर आके मल्टीप्लाई होगा ना इधर, तो डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू हमारा क्या हो गया, एक्स टू द पावर वाई वाई टू, तो हमें बेसिकली क्या हो गया, डी एक्स टू द पावर वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एक्स टू द पावर वाई, हमारा इसको आगे पीछे लिख देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, सेम ही तो रहेगा, वाई बाई एक्स, इसको पहले लिखो चाहे इसको पहले लिखो, इस बुक में ऐसे ही किया था तो इस वजह से इसमें है। तो हमारा क्या लिखेंगे, लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस में वाई बाई एक्स, ये क्लियर है ना। ये फिर
अब तीसरा क्या हमारा एक्स टू द पावर एक्स फंक्शन था। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको देखो डब्लू माना है तो वन बाई डब्लू डी डब्लू बाई डी एक्स इजक्वल टू क्या हो जाएगा। इसको देखो डिफरेंशिएशन करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 इंटू लॉग एक्स प्लस में फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x। तो बेसिकली क्या आ जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये डब्ल्यू उधर आ जाएगा, डब्ल्यू की वैल्यू क्या है एक्स टू द पावर एक्स, ये 1 प्लस में लॉग एक्स। ये क्लियर है। हमने देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमें डिफरेंशिएट करना था एक्स टू ऐसे था ना वाई टू द पावर एक्स प्लस एक्स टू द पावर वाई प्लस एक्स टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर बी था। इसको डिफरेंशिएट हम करेंगे तो क्या आएगा डी बाई डी एक्स वाई टू द पावर एक्स प्लस में डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर वाई प्लस में डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर एक्स टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमने इन सारे का इसका डिफरेंशिएशन निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, निकाला था ना। हेलो, नहीं समझ में आ रहा था बताओ। सेकेंड सेकेंड एक सेकेंड रुको। एक सेकेंड रुको।